इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण करना सीखेंगे 2024-25 के लिए। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर मैं बैंक अकाउंट चेंज कर सकता हूँ रिन्यूअल फॉर्म में, तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है नहीं, आप बैंक अकाउंट चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बच्चे कहते हैं कि सर मेरा एक्सपायर हो गया है, अब मैं कैसे चेंज करूँ, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी चेंज करने का मौका नहीं मिलता है। आपका जो भी है भले ही एक्सपायर हो गया है, आप सेकेंड ईयर में होंगे, किसी कोर्स के फाइनल ईयर में होंगे या फिर जिस भी क्लास में होंगे, तो आपका उसी बेस पे आपका पैसा आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको शुरू से पहले लॉगिन करके ए टू जेड में आपको सारा प्रोसेस बताता हूं किस तरीके से रिन्यूअल करना होता है। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है। यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना होता है। फिर यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप साइट पे है, यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है। ठीक है, फिर आपको स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास 3-4 ऑप्शन आएंगे, क्योंकि आप रिन्यूअल करने आ रहे हैं तो यहाँ पे रिन्यूअल लॉगिन पे आपको क्लिक करना। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक किए रहना है और यहाँ पे व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में क्लिक कर देना होता है। उसके बाद से देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो चारों ऑप्शन में देखिए पहला जो ऑप्शन है प्री मैट्रिक कक्षा 10 के बच्चों के लिए रिन्यूअल है। दूसरा कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो रिन्यूअल करने वाले हैं उनके लिए है, चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, SC ST जनरल OBC माइनॉरिटी, ये आपका 10 के बच्चों के लिए है, ये 12 के बच्चों के लिए है। ये अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के या फिर ऐसे के लिए BA BSc MA MSc BCom MCom DLED ITI पॉलिटेक्निक BTech BEd BTC नर्सिंग के कोई कोर्स वगैरह सभी के लिए है, तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो आपका जो भी होगा इसमें से तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम प्री मैट्रिक के बच्चों का कर रहे हैं तो प्री मैट्रिक पे क्लिक कर देना है। उसे कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड फिलअप करना है, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा उसको यहाँ पे फिलअप करके नीचे बॉक्स दिख रहा होगा और सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे कलिए कि क्लिक करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। कभी कभी वेबसाइट में समस्या रहती है तो यहाँ पे आपका पासवर्ड कलिए बन नहीं पाता है, लेकिन कुछ दिन बाद ट्राई करेंगे तो आपका सही हो जाएगा, आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूं। अब देखिए सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चों में, चूंकि आपने 9th में या फिर कहिए कि 11th में या फिर किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर में, मान लीजिए आप सेकंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में है, तो आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया था तो आपका ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो नॉर्मल से डिटेल्स है वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी पहले से ही ट्रिक रह रही है। ठीक है, मतलब उसमें आपको कुछ करना नहीं है। किसी बच्चे में अगर उसमें गड़बड़ी पाई जा रही है, जैसे कि NPCI में समस्या है, उनका NPCI रिजेक्ट हो गया है तो फिर से उनका कह लिए कि मांगेगा कि हाँ फिर से NPCI कीजिए, लेकिन किसी बच्चे में सारी चीजें व्यवस्थित रह रही है। बस आपको नॉर्मल सा रिन्यूअल करते समय नॉर्मल सा फॉर्म फिलअप करना होता है। जहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करना है, नीचे आएंगे तो देखिए ये आपका कंप्लीट होगा पहले से ही, ये भी आपका कंप्लीट होगा, ये भी आपका कंप्लीट होगा और ये भी आपका कंप्लीट होगा। हो सकता है कि तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका कंप्लीट ना हो, तो नॉर्मल से डिटेल्स मांगे जाते हैं, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होता है, वो आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके NPCI में समस्या नहीं है तो ये भी आपका ऑलरेडी पहले से कंप्लीट होगा। अगर नहीं कंप्लीट होगा तो यहाँ पे क्लिक करके आपको चेक NPCI स्टेटस पे क्लिक करना होता है, वो आपका ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा और आपकी सारी चीजें अगर आपकी व्यवस्थित होंगी तो बहुत सारे बच्चों का ये पहले से ही कहिए कि सही रह रहा है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे मेन होता है आपका आवेदन पत्र को, यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र को संशोधित करें और जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, ये जो दिख रहा होगा आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं बिना फॉर्म को फिलअप किए है सही तरीके से, मान लीजिए कि आपका प्रीवियस ईयर का ही डेटा है, आपने पहले सोचा कि चलिए जांच हेतु करिए कि आवेदन प्रिंट करे पे क्लिक करके हम प्रिंट देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, कैसे फिलअप करनी है, तो इस केस में आपका फॉर्म लॉक हो सकता है। प्री मैट्रिक की बात करें तो उनका फॉर्म लॉक हो जा रहा है, हो सकता है कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का भी लॉक हो जाए। तो आप प्रिंट पे क्लिक करने से पहले अपने फॉर्म को सही तरीके से फिलअप कर लेंगे, उसके बाद ही जाकर के आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके बाद से प्रिंट पे क्लिक करके लॉक कर लेंगे। और प्रिंट के नीचे भी एक लॉक का ऑप्शन आता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों का, प्री मैट्रिक के बच्चों में नहीं आ रहा है, यहीं से लॉक हो जा रहा है उनका। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। मेन आपका होता है फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे नीचे की ओर आना है, देखिए एक शैक्षिक विवरण दिख जाएगा और एक आपको अन्य विवरण देखने को मिल जाएगा। बस यही सारी चीजें फिलअप करनी होती है, इसमें आपको और कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं होती है। पहला है कक्षा में प्रवेश तिथि, यानी कि 2024 में जिस भी क्लास में जिस भी ईयर में आप हैं तो उसके एडमिशन की डेट क्या है, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, जब भी आपका एडमिशन हुआ होगा वो आप कॉलेज से पता करेंगे कि एडमिशन की डेट क्या भरे, तो वो आपको बता देंगे, तो वो आपको एडमिशन की डेट यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, जो भी आपका होगा। फिर गत वर्ष का परीक्षाफल, गत वर्ष का परीक्षाफल मतलब आप पास थे, जैसे मान लीजिए कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में है, तो फाइनल ईयर में है तो आपकी बैक वगैरह लगी है, तो इस केस में आपको प्रमोटेड विथ मार्क्स चूज कर लेना है। अगर आप नॉर्मली पास है तो यहाँ पे पास चूज कर लेना है। आपके रिजल्ट पे सारी चीजें मेंशन रहती हैं। अगर चूंकि फेल होंगे तो फेल वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती नहीं है, तो वो तो कहिए कि ऐसे ही उनका अगर फिलअप करेंगे भी, जैसे कि मान लीजिए किसी कोर्स में मान लीजिए कि फाइनल ईयर में है या फिर कहिए कि सेकंड ईयर में है और सेकंड ईयर में आपकी YB यानी कि ईयर बैक लगी है, सेकंड ईयर में आप फेल हो गए हैं, फिर से आप सेकंड ईयर में ही पढ़ने वाले हैं, तो इस केस
केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपना चूज कर लेना है। फिर पूर्णांक क्या था, और ये गत वर्ष का पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कक्षा 12th के लिए फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म रिन्यूअल कर रहे हैं, तो आपको कक्षा 11th का यहाँ पे डेटा फिलअप करना है। आप किसी कोर्स के मान लीजिए कि 3rd ईयर में है तो 2nd ईयर का डेटा यहाँ पे फिलअप करना है। 2nd ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं तो 1st ईयर का डेटा यहाँ पे फिलअप करना है। आप कक्षा 10 के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं तो 9 का डेटा यहाँ पे फिलअप करना है, यानी कि प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का। तो पूर्णांक टोटल कितना था आपके रिजल्ट पे मेंशन होकर आता है कि हाँ हमने 1000 में, ठीक है, 542 पाया है, जितना पाया होगा आपने, तो वो जैसे कि इनका 1000 में 739 है। ठीक है, तो जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है सही तरीके से। ठीक है, आपके मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर के रिजल्ट पे सारे डेटा यहाँ पे मेंशन रहते हैं, तो ये इनका अभी प्रीवियस ईयर का है, अभी इनका फिलअप नहीं हुआ है, अभी सारी चीज मैं इनका फिलअप कर दूंगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए अन्य विवरण में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा जिस भी ईयर में जिस भी क्लास में होगा वो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली मेंशन होगा। बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, जैसे मान लीजिए पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो उसमें एनरोलमेंट नंबर होता है, मतलब बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसी प्रकार से आप 9th या फिर 10th में है, यूपी बोर्ड से होंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड से होंगे, तो जो भी आपका बोर्ड होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। कॉलेज से पता करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। बोर्ड का नाम क्या है, यूपी बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड है या फिर आईसीएसई बोर्ड है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका बोर्ड होगा, संस्कृत बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका देखिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर, ये कॉलेज से पता करेंगे तो आपको टीसी का सर्टिफिकेट नंबर मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पे फिलअप करना है। और यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिनांक वो आपके टीसी पे ही मेंशन होता है। और उसके बाद से सारी चीजों को फिलअप करने के बाद से यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा होगा इस पे टिक करके, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीजें इनकी मैं फिलअप करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करके आपको सबमिट पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा होगा इस कैप्चा को सही से फिलअप करके यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पे आपको क्लिक करना होता है। चलिए सबमिट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका आवेदन पत्र सत्र 2024-25 के लिए सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है। इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे होंगे इस पे क्लिक करके यहाँ पे होम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस होम पेज पे आपको चले आना है। फिर यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपका आवेदन पत्र संशोधित हो चुका है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि पोस्ट मैट्रिक के बच्चों की बात करें तो यहाँ पे अलग से भी लॉक करने का ऑप्शन आता है, लेकिन कभी कभी ऑटोमेटिकली लॉक हो जा रहा है। तो मान लीजिए कि आपने फॉर्म को फिलअप कर लिया है, अब यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्री मैट्रिक के बच्चों का तो लॉक हो जा रहा है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद से कभी कभी 1 दिन में, कभी कभी 3 दिन में आपको एक हार्ड कॉपी मिलेगी, यानी कि ये कहिए कि कॉपी वहां पे आएगी 3 पेज की लगभग रहेगी, उसको निकाल करके उसका प्रिंट आउट करा करके और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं उसमें भी नीचे मेंशन रहता है, उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है लास्ट डेट से पहले। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं सर अगर हम कहिए कि ऑनलाइन फॉर्म तो फिलअप कर दे रहे हैं, अगर सबमिट ना करें तो क्या होगा। तो अगर आप कॉलेज में सबमिट नहीं करते हैं तो इस केस में आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। कॉलेज में सबमिट करना ये कंपल्सरी होता है, क्योंकि कॉलेज से ही आपका डेटा फॉरवर्ड होता है DWO लेवल पे। एक कॉपी 2 सेट आपको जमा करने होते हैं। ठीक है, 2 सेट जमा करने होते हैं। एक जो सेट है वो आपके कॉलेज में ही रह जाता है और एक सेट आपके DWO लेवल यानी कि आगे की ओर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरवर्ड हो जाता है। फिर आपके फॉर्म की जांच होती है ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से। उसके बाद से आपका फॉर्म वेरीफाइड किया जाता है और उसके बाद से आपका पैसा आता है। तो ये आपके रिन्यूअल का प्रोसेस होता है, काफी सिंपल प्रोसेस होता है, काफी आसान प्रोसेस होता है। आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे अपने फॉर्म को रिन्यूअल कर सकते हैं।